ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। हम इन्हें ग्राउंड में खुशामदीद कहते हैं। तो कुल मिलाकर टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह हमारा खेल नहीं है, बल्कि हम दूसरे शहरों का देखा देखी में खेल रहे हैं, जबकि कोपोलो बल्टियों का कदीमी स्पेशल जो हमारे नाले में जो दरख्त होता है छुपा से बनते हैं। हमारे यहाँ जब सर्दियां उर्स पर होते थे तो लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए कोपोलो खेलते थे, जो कि ताकत से खेला जाता है। और इस मैच में पहला गोल हुरचोस की जानिब से पहला गोल स्कोर किया है। खेल होता है, हाथ और पांव दोनों से खेलते हैं, स्टिक से भी खेलते हैं। इसमें ताकत का भरपूर इस्तेमाल होता है। एसडीए के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहा है। इसमें हमारे शिगर के इंतजामी उमूर में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और दीगर हमारे इदारे हैं, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से यहाँ स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। हम इनका भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। जोड़े पहने बर्फ की चादरें वादियों में उतर आते हैं, तो यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के जवान अपने आप को गर्म रखने के लिए इस खेल को खेला करता था। कलिमल होर्चस की जानिब से दूसरा गोल। फ्री स्टाइल में इस खेल का भी इतनी बड़ा कंसेप्ट नहीं है। आजम खान साहब से बार-बार कसर जो ने कोपोलो तो सक्सेस दे रही ताला इतनी ताकत मुजाहिरा वारस दिन बोलो यार थोरो केर खेर बिनो इंशाल्लाह दी बिचान ये वायर
टपक कहते हैं जो गोलकीपर मारते हैं, लेकिन पोलो में भी यही चीज देखने को मिलता है। बाल को इस वक्त खिलाड़ी ने पकड़ लिया है और बस जोरदार अंदाज में गोल की जानिब बढ़ रहा है। कोशिश यही है कि बाल को पकड़ के गोल में ले जाए। इस खेल का सबसे खूबसूरत पहलू है ये, एक टीम दूसरी को गोल के जानिब रोकने की कोशिश और बाल दोबारा फेंका गया। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट शिगर खादिम साहब इस वक्त स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। हम आपको यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। एक और गोल तो उनका फैसला आदमी होता है। आदिम दिलशाद साहब इस वक्त इस गेम का तिरंगा है, उससे सजी हुई ऐसी खूबसूरत गुलदान है कि इसके हर रंग देखने वालों को कशिश रखता है। इनमें से ये कोपोलो का गेम है जो सिर्फ और सिर्फ बल्तिस्तान से मुंसलिक है और अहले बल्तिस्तान इसको सर्दियों में ही खेला करते हैं। इसी असमा में एक गोल स्कोर किया है तुटखुर कलां की टीम की जानिब से। इस गेम का असल रूह यकीनन ताकत का मुजाहरा हुआ करता था, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ इसमें हॉकी के मुख्तलिफ चीजें यहाँ शामिल हुआ है। अब बहुत फास्ट ये गेम भी अब बहुत फास्ट हुआ है। कलिमल 4 तत्पुर क्रान 1 गोल के साथ ये मैच इस वक्त जारी है। हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के से पहले हर वो बात लगा के
के गोल की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर बॉल को वापस करने में कामयाब हो गए तुर्क कलान के खिलाड़ी। शुक्रिया। हाफ टाइम हुआ चाहता है। इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अंदाज में बॉल को गोल की जानिब लेके बढ़ रहा है इस वक्त कलीमल के खिलाड़ी, और ये बिल्कुल गोल के करीब, और एक साथ पूरे 3 गोल के अंदर तजरा गया, और एक और गोल कलीमल की जानिब से। इस खेल का एक नुक्ता, एक उसूल ये भी है कि गोल होने के बाद हलचुक, जब वो गोल से बॉल को दोबारा ग्राउंड की तरफ धकेला जाता है, अगर दूसरी टीम कामयाब हुई कि उस बॉल को दोबारा ग्राउंड में ले जाने में, तो गोल नहीं तस्वर किया जाता। भरपूर हमले के बावजूद गोल करने में कलीमल कामयाब नहीं हो पाया। तुर्क कलान की टीम गोल बचाने में कामयाब। पाकिस्तान के सकाफती खेल कुपलो शाही पुलो ग्राउंड शिगर में इस वक्त जारी है। कुपलो का ये खूबसूरत मैच कलीमल हुर्चस और तुर्क कलान के टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। इस त्योहार का ये पहला इवेंट है, जबकि इस फेस्टिवल का दूसरा इवेंट निफम, जो कि ठीक 5:30 बजे इसी ग्राउंड में शुरू होगा। इसी अवस्था में अब से कुछ लम्हा पहले एडी टूरिज्म में जनाब खाजिम साहब, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। कपड़ो बल्तूम का गेम है। जब भी पहले जमाने में जब सर्दियां उरूज पर होते थे, तो इसी बर्फ में बर्फबारी में लोग बड़े शौक से कपड़ों की जानिब ताकत से ले जाते हैं। कपड़ों का ये मैच हुर्चस कलीमल और तुर्क कलान के दरमियान खेला जा रहा है। अब तक के खेल में कलीमल हुर्चस को 2 गोल की बढ़तरी हासिल है। ने शिखर का दाद हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन तमाशीबीन सरद इस सर्दी हवाओं में हाथों को जेबों में डालकर ऐसे मस्त बैठे हैं। अगर गोल हो तो आप तालियों से कम से कम इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई किया करें। जश्न मेफन 2019 अहले बल्तिस्तान का एक ऐसा सकाफती दिन तकरीब यहाँ पे होगी। ठीक 5:30 तस्वीर गोल की जानिब बढ़ रहा है,
करने में कामयाब। शौकीन से गुजारिश एक दफा भरपूर तालियां बजाकर इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। यकीनन ये सरस शाम में आपके लिए ग्राउंड में उतरे हैं। बड़े यूनिक तरीके से बनाते हैं इसको। एक हफ्ता तकरीबन घी में जो है मालिश करते हैं, उसके बाद इसमें जो ना आइटम डाल के इसको बनाया जाता है। और ये हमारा कौमी खेल है और हमारा सकाफत भी है। और मेरा हुक्काम वाला से यही अपील है कि इस मैच को बाकायदा टूर्नामेंट के मुताबिक इसको इनेकाद किया जाए और हमारा हौसला अफजाई किया जाए। ये हमारी यूनियन का बहुत बेहतरीन और अच्छा और सकाफती भी मैच है। और मेरे हुकाम से यही अपील है कि इसको एक बाकायदा टूर्नामेंट के तौर पे इनाकाद किया जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खेल में आप अपना एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप लोगों को सराजी तहसील पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बहुत खूबसूरत खेल का मुजाहरा किया और यकीनन आज आपने थोड़ा सा इसको कल्चरली खेला, वरना उन्होंने देखा कि हमारा कल्चर क्या है। तो हमारे कल्चर में जो है हॉकी की तरह नहीं खेला जाता था कि इसको नकद एक जिस तरह यहाँ एक गोल किया था, वहाँ एक गोल की तरह हमने किया। ये बिल्कुल टिपिकल हमारा बस्ती सकाफत इसी का नाम है। और इसको जिंदा रखना, क्योंकि हमारी रिवायात और हमारी सकाफत को जिंदा रखना हर नौजवान पे, हर आदमी पे एक तरह से ज़रूरी होता है कि हमारी पहचान है। तो आज आपने बहुत खूबसूरत खेल का मुजाहरा किया। मैं इस पे सारे खिलाड़ियों को जो जीते हैं, जो हारे हैं, ये हार जीत खेल का एक हिस्सा है। उसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाना होता है। तो आपने बेहतरीन करने से दिखाया। दोनों को मैं मुबारकबाद इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आप दोनों ने खूबसूरत खेल का मुजाहरा किया और लोगों को, हमारे मेहमानों को महसूस किया। और खासकर कलीमल जो आज इसमें फाते हो गए, उसको दोबारा मुबारक। और यहाँ मुंतज़िमीन का भी शुक्रिया कि आपने हमारे 21 दिसंबर के हवाले से, यानी ये भी हमारे तारीख का और हमारी सकाफत, हमारी रिवायत का एक हिस्सा है। इसको भी हम आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और डीसी साहब का, इंतज़ामिया का इंतहाई शुक्रगुजार कि उन्होंने इसकी खेल को मुनक़िद करने के लिए इंतजाम भी फराहम किए और खुद भी यहाँ शामिल होकर नौजवानों की हौसला अफजाई की बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं हफ्ते से इस टूर्नामेंट और जश्न-ए-खान के सिलसिले में यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ हम नतीजे करते हैं। तो मैं जो पूरे इसको ऑर्गेनाइज किया और स्क्रूजन किया है और इसको हिस्सा पे इसका जो इंचार्ज बनाया था फिलहाल उस्मान अली साहब चाहे नौजवान है, यहाँ तशरीफ रखते हैं और शायद मौजूद भी रहेंगे। मुझे गुजारिश करता हूँ कि वक्त से अच्छे खेल का मुजाहरा किया। लेकिन जिस तरह राजा साहब ने पहले फरमाया था कि हमको पोलो देखने आए थे, हॉकी नहीं, तो हमें इसमें हॉकी की झलक ज़्यादा नजर आई, को पोलो की झलक थोड़ी कम नजर आई। लेकिन आपने फिर भी इस सर्दी के मौसम में हमें बहुत महसूस किया, आवाम को महसूस किया और एक बहुत अच्छा खेल जो है एक बड़े अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से ये खेल खेला। डीपीओ साहब भी ये फरमा रहे थे कि इनके पास हॉकियाँ हैं, कहीं इधर भी लड़ाई की शुरू ना हो। लेकिन आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से और एक बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और हम उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में भी हम इस किस्म के और इवेंट्स जो आपके लोकल इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, उनको फाइनेंस करें, उनको एडवर्टाइज करें। और इसमें ना सिर्फ शिगर के लोगों को बल्कि पूरे बल्तिस्तान के लोगों को इन्वाइट करें। तो हमारी कोशिश होगी कि मौसम बहार के साथ हम इन चीज़ों को, जो कल्चरल इवेंट्स हैं आपके, स्पोर्ट्स हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करें और उनको एक नेशनल प्रोजेक्ट में। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ तो मुख्तसर अपने हाथ था। बहुत अच्छा इवेंट गुज़श्ता 2-4 सालों से यहाँ पे अरेंज हो रहा है। मैं इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो दूसरे नंबर पर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा खेले हैं। गेम जाहिर है 2 टीमों में होता है तो एक ने ही जीतना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हार गया उसने कोई परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और कोशिश कीजिए जिस तरह उस्मान अली साहब ने, इसी साहब ने पॉइंट आउट किया है
जब हम अपना मुकामी खेल पेश करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारा मुकामी जो खेल का जो पुरानी रिवायत है उसकी झलक ज़्यादा से ज़्यादा नुमायाँ हो। हॉकी तो ज़ाहिर है लाहौर में बहुत देखते रहे हैं और हम भी टीवी पे देखते रहते हैं, लेकिन जो हमारा ये ओरिजिनल जो गेम है पोलो उसको कम देखा जाता है। पिछली दफ़ा जब कुछ उस ग्राउंड में ये खेला गया था तो इंडस टीवी ने इसको डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड की थी और आज दिखाते हैं तो हमारे जानने वाले इधर से जो पूछते हैं यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों ने वहाँ क्या पेश किया था, ये कैसे होता है, क्या है, ये सारा बताते हैं। तो लिहाजा कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा परफॉर्म करें। हम जब कल्चर की बात करते हैं तो उम्मन हमारे लोग ये समझते हैं कल्चर सिर्फ म्यूज़िक को ही कल्चर कहते हैं। कल्चर सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, म्यूज़िक वन ऑफ द कंपोनेंट है। बेशक म्यूज़िक भी हमारा अपनी जो लोकल कल्चरल म्यूज़िक है, फोक गीत है, उनकी अपनी एक कहानी है, लेकिन साथ साथ कल्चर हमारे रहन सहन, हमारी इस तरह की जो रिवायात है ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रिजर्व करना चाहिए और प्रिजर्व रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी के साथ इज्जतदार जनाब ज़ैद साहब डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर में अपने हालात का इज़हार फरमाएं। नदीम साहब, राजा आजम खान साहब, स्टेज पे बैठे हुए इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, इवेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन एसी साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर एसपी साहब और इस प्रोग्राम के हमारे सबसे अहम जो मैं मेहमान ही कहूँगा, जो खिलाड़ी हैं और जो शौकीन हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस रिवायती फेस्टिवल को आपके साथ यहाँ बैठ के सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगा। जब मैं इंटर हो रहा था ग्राउंड में तो ये बैकग्राउंड ग्राउंड का और ये माहौल देख के ही मुझे इस इवेंट की अहमियत का अंदाज़ा हो रहा था कि टेम्परेचर जहाँ पे -5 से नीचे हो और इर्द गिर्द बर्फ़ में सफ़ेद चादर ओढ़ी हो और इस मौसम में इस टेम्परेचर में नौजवान रवायती खेल के साथ ग्राउंड में मौजूद हों, रवायती खेल खेलने के लिए और शौकीन इस तादाद में यहाँ पे हाजिर हों, यही इस प्रोग्राम की, इस ट्रेडिशनल इवेंट की कामयाबी का एक मज़हर है। वो पोलो यहाँ बल्तिस्तान के हवाले से एक कल्चरल स्पोर्ट की जो हैसियत रखता है, वो इसकी जो मखसूस जो रूल्स गेम खेलने की जो चीज़ें इस्तेमाल होती, मसलन जो ट्रेडिशनल यहाँ पे स्पेसिफिक एक लकड़ी से जिस टेक्निक के थ्रू यहाँ पे ये स्टिक बनाई जाती है और ट्रेडिशनली जिस तरीके से ये बॉल बनाई जाती है और फिर जो इसके रूल्स हैं, ये खुद इस गेम का एक हुस्न है। तो मैंने बहुत महसूस मैं यहाँ से हुआ हूँ कि इस सर्दी के मौसम में नौजवान सबके हाथ में स्टिक हैं, बाल को लपक रहे हैं, लेकिन इसमें जज्बात के साथ ज़ब्त का जो आपने मुजाहिरा किया और कवानीन और आपने उसूलों की जो पासदारी की, ये काबिल तहसीन है। जो जाफर साहब उसका कार हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो कल्चरल इवेंट्स को, जो स्पोर्ट्स को, लोकल स्पोर्ट्स को रिजर्व करने के लिए जो कोशिशें कर रहा है, इसको मैं अप्रिशिएट करूँगा और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितने और जो कल्चरल दीगर इवेंट्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन और उनकी यहाँ पे सही तरीके से अगर कोई स्पोर्ट्स है तो उसको खेलने में हम आपको फैसिलिटेट कर लें और मेरी गुजारिश होगी मीडिया के भाइयों से भी कि वो उसकी प्रॉपर प्रोपेगेशन के लिए भी वो अपना किरदार अदा करें। और वैसे भी ये एक कंपोनेंट था हमारे जश्न महफल का और 5:30 बजे इस तरह ऐलान हुआ कि जश्न महफल की जो मशलबरदार हमारी टीमें यहाँ पर पहुँच जाएंगी। तो उसके साथ साथ आज क्या कि इसको पर एक रंग भर दिया है
तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इसी जज्बा और इसी अपने वलवले के साथ मजहब की शिरकत करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जनाब डीसी साहब तो बहुत मशहूर हैं और हम बाकी मेहमान खुसूस हमारे यहाँ पर रेडिसन साहब हैं और ये मेहमान हैं इंशाल्लाह वो हम खुशामदीद कहते हैं। आप तमाम को यहाँ आना चाहते लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस 36 सदी में आप अपनी सकाफत को जिंदा रखने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। सिलसिला शुरू है। रनर टीम के कप्तान अकबराबाद के तुखर खोर के कप्तान तुखर कलाल के कप्तान हातम तशरीफ लाए। इनके लिए मुफ्तनामा तेरा नसीम हसन है। हातम साहब ने नाम तालियां भाई और हमारे पापा और रेफरी जनाब खादिम के साथ साथ इनके स्पेशल इनाम ये रेफरी हमारा के कप्तान बहुत बहुत शुक्रिया। उनके के कप्तान का शिफा है इमरान नदीर साहब वसूल करें काफी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह परसों डीसी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, इस साहब ने वादा किया है। इस वक्त मैं बल्कि सकाफती खेल कोपोलो के टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। कोपोलो जो कि बल्तिस्तान का एक सकाफती खेल है। सर्दियों में ये खेल हमारे आबा व अजदाद बड़े शौक से खेला करते थे। इस खेल में असल जो ताकत है, जो ताकत का मुजाहरा होता है, उसी को इस खेल का माखज़ माना जाता है। चूँकि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ तब्दीलियों की वजह से ये खेल भी दूसरी बहुत सारी बल्तिस्तान के सकाफती इक़दार की तरह ये भी आहिस्ता आहिस्ता नापीद होता जा रहा था। लेकिन कलीमल बुर्शस के जवानों ने इस खेल को एक दफ़ा फिर ज़िंदा किया है। मुसलसल पिछले 3 सालों से ये शाही पोलो ग्राउंड शिगर आते हैं और इसके अलावा भी मुकामी सतह पर गांव में हर साल सर्दियों के 3 महीने मुसलसल इस खेल को खेला जाता है। ये खेल चूँकि हमारे बुजुर्गों ने से मुंसलिक है, ये ताकत का एक ऐसा खूबसूरत मुजाहरा है जिसमें बाल को लेके नहीं बल्कि एक दूसरे से झपट कर कोशिश करते हैं कि इसको गोल तक पहुंचाए। लेकिन इसका एक अगर हम दूसरा पहलू देखें तो हर जगह साल में कम से कम 3 से 4 दफ़ा हमारे फुटबॉल के टूर्नामेंट होते हैं, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, वॉलीबॉल मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स का इनेकाद होता है। लेकिन इस खेल को चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ जश्न मेफान के हवाले से साल में 1 दफ़ा यहाँ पर खेला जाता है। मैं इसी आज के इस दिन के तवस्सुत से हमारे अरबाब इख्तियार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि साल में कम से कम 2 दफ़ा इस खेल का भी टूर्नामेंट का इनेकाद करें। और शिगर के दूसरे इलाकों से हमारे गुलापुर वज़ीरपुर में इस खेल को बहुत पसंद किया जाता है, बहुत खूबसूरती से खेला जाता है। इसके अलावा तिसर, हशुपी, फड़ीबाम में भी इस खेल के टीम मौजूद है। इन सब को इकट्ठा करके साल में कम से कम 2 दफ़ा इसका भी टूर्नामेंट का इनेकाद होना चाहिए। Yo me